हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। इंटरेस्टिंग एपिसोड को देख रहे हैं जहां पे अर्शी काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे ही ये सच्चाई जेठू जो होते हैं वह मून को बताते हैं। मून की आंखों में आंसू आ जाता है। तभी अर्शी बोलती, जेठू ये सब आप क्यों कर रहे हैं। तभी यहाँ पे जेठू बोलते, बस करो अर्शी, एक ना एक दिन तो सच्चाई पता चलनी ही थी। मैंने तुम दोनों को पहले ही समझाया था कि ये सच्चाई से बता दो, लेकिन तुम दोनों ने सुनी नहीं, तो आखिर मैं ये चुप कैसे रहता। बेटा मुझे पता है कि तुम सोच रहे हो कि मैं चाहे तो झूठ बोल सकता था, लेकिन तुम्हारे बौड़दा झूठ तुमसे कैसे बोलेंगे। हाँ, ये बात जानने के बाद शायद अनी अर्शी मुझसे नफरत करने लगे। शायद उन्हें लगे कि ये सब किया धरा मेरा है, लेकिन मेरे पास और कुछ ऑप्शन नहीं है। अनी मुझे माफ़ कर दे, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, तो मैं आज कैसे झूठ बोल सकता था। आज तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलता, और ख़ासकर अपनी मून बिटिया से तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे पता है कि ये सच तेरे लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन अगर उम्र के साथ बढ़ते बढ़ते तुम मून को ये सच बताता तो शायद ज़्यादा अच्छा रहता। और उस लड़की को सच उस किसी और ने नहीं बल्कि मैंने और अंजना ने बताया। ये सुनकर तो मून एकदम शॉक हो जाती, बोलती जेठू ये सब क्या बोल रहे हो। तभी बोलते हाँ, क्योंकि वो लड़की बहुत बेइज्जती से ही है, अब इससे ज़्यादा और नहीं। उसके पास तो होना चाहिए कुछ बोलने के लिए, दुनिया को चुप कराने के लिए। इसलिए मैंने उस लड़की को सच बताया, उसकी माँ की महानता के बारे में बताया, जो उसे जानने का पूरा हक था। तभी अदिति रोने लगती है, बोलती है मेरे ही साथ क्यों किया माँ बाबा आप लोगों ने। पता है वो लड़की इतने हक से मुझे सुना रही थी, ऐसा लग रहा था कि सच में ये सच है, पर मेरा दिल नहीं मान रहा था। मैं आप दोनों के लिए लड़ रही थी कि मेरे माँ बाबा ऐसे नहीं हो सकते, बट ये सब क्या हुआ मैंने देख लिया। तभी अर्शी जो होती है वो अपना गुस्सा बौड़दा पे उतारती है और जेठू को बोलती है मिल गई आपको शांति, यही तो चाहिए था। फिर वो अदिति के पास जाती, बोलती अदिति बेटा मेरी बात सुनो, ये आधा सच बताया, पूरा सच तो ये था कि हमें जब ही तुम पैदा हुई में पता ही नहीं चला। हमें लगा कि हॉस्पिटल से तुम्हें चुरा लिया गया, ये पता भी नहीं था। हमें लगा तुम डेड पैदा हुई, क्योंकि वहाँ पे 2 बच्चे थे जो कि एक ऑलरेडी डेड था। बेटा हमें इसका कोई भी अनुभव नहीं था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। अगर मुझे और अनी को थोड़ा भी पता होता तो क्या हम तुमसे दूर जाने देते क्या तुम्हें। और जैसे हमें पता चला तुम उसके पास हो, झनक के पास हो, तुम्हारे पापा गए शिमल बोनी से तुम्हें उठा के लेके आए बेटा। और यही सच है, हमने या अनी ने तुम्हें कभी दूर नहीं किया, हमारी किस्मत ने बेटा तुम्हें थोड़ा दूर किया था, लेकिन भगवान की दया से वो फिर से तुम हमें मिल गई। तभी यहाँ पे अदिति बोलती पर मैं कैसे भरोसा करूँ आपकी बातों पर। तभी अर्शी बोलती है कि अनी तुम क्यों नहीं समझा रहे हो अदिति को, उसे समझाओ कि वो हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। वो हमारी बेटी है, हमारी सिर्फ इकलौती बेटी है। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध जो होता है वह मून से माफ़ी मांगता है और बोलता है बेटा मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा हर्ट हो, शायद तुम मुझे इस बात के लिए कभी माफ़ ना कर पाओ, और आई नो कि तुम्हारे जो 5 साल गए वो मैं तुम्हें लौटा नहीं सकता, लेकिन हमने वो 5 साल लाने के लिए बहुत एफर्ट्स डाले हैं बेटा। तुम्हें किसी चीज़ का तकलीफ़ ना हो, दुख ना हो, हमने हमसे जो बन पड़ सका वो सब किया है हमने। तभी यहाँ पे अदिति बोलती है अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं यहाँ पे 1 मिनट नहीं रुक सकती, और ना ही मैं आप लोगों को माफ़ कर सकती हूँ। इतना बड़ा सच जो मुझसे छिपा के रखा गया, आप लोग चाहते हो कि मैं माफ़ कर दूँ। तभी अर्शी बोलती प्लीज़ अदिति बेटा ऐसा मत करो, तुम समझो उस टाइम का सिचुएशन क्या था, क्या हम तुम्हें कभी ऐसे चोट पहुंचा सकते हैं। तभी अदिति बोलती है बिल्कुल भी नहीं, मुझे आपके साथ नहीं रहना, और यह गुस्से से वहाँ से चली जाती है। अर्शी और अनिरुद्ध जो होते बहुत ही रोने लगते हैं। अर्शी बोलती है कि कर ली अपनी मनमानी, और जेठू को ताना मार के वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि अनिरुद्ध जो होता है पूरी तरह से शॉक हो जाता है और वहीं पर बैठ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे जेठू जो होते हैं वह बता रहे होते हैं इंदु उस लड़की की भी कोई गलती नहीं है। तभी यहाँ पे इंदु बोलती है ऐसे कैसे, आपने देखा है ऋषि और अदिति के बीच में कितनी दूरियां हैं, उन ऐसा लगता है परिवार में हमेशा कलेश बना रहता है, जब से वो आई है संतुलन बिगाड़ के रख दिया है। तभी यहाँ पे जेठू बोलते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इंदु, ये तुम्हारी सोच है और ऐसा तुम्हें लगता है। मुझे लगता है कि तुम्हें याद है जब वो लड़की आई थी, तुम तनुश्री पायल, तुम लोग उससे कितना प्यार कितने खुश रहते थे, तुम लोग चाहते थे, उल्टा मैं गुस्सा हो जाता था। लड़की वही है, बस सच ये है कि ज़बरदस्ती शादी, क्या ज़बरदस्ती शादी सिर्फ ऋषि की हुई, या कभी उसने ऋषि पे बोला कि उसको हक जमाना है या इस घर पे हक जमाना है, कभी नहीं। वो हमेशा हमें बचाती रही। तनुश्री मैं गांव में गया हूँ, मैं मिला हूँ परासर से, मैं मिला हूँ झनक की माँ से, बहुत ही सरल स्वभाव के लोग हैं वो लोगों ने अपनी बच्ची को इस तरह से संस्कार नहीं दिए होंगे। मैं जहाँ तक उस लड़की को जान पाया हूँ बहुत ही मेहनती लड़की है, स्वाभिमानी लड़की है, इज्जतदार लड़की है तनुश्री। और इंदुमती अगर हम थोड़ा उसको सपोर्ट करेंगे और अगर वो अपनी पढ़ाई लिखाई थोड़ी बहुत कर लेगी तो वाकई हमें गर्व होगा, और हम ये सब काम क्यों नहीं कर सकते। तभी यहाँ पे इंदु बोलती बट हमारे ही घर में क्यों। तभी यहाँ पे जेठू बोलते हैं ये करना पड़ेगा तनुश्री, तुम इस तरह से वो नहीं भाग सकती हो इन सब चीज़ों से। और देखना मैं बोलता हूँ एक दिन हमारे बच्चों की भी लाइफ सेट हो जाएगी, देखना पुतुल का हस्बैंड भी आ जाएगा उसे लेने।
तभी इंदु बोलती पता नहीं, और वो आएगा आपको लगता है कि अपनी पुतुल जा पाएगी? जेठू बोलते वो सब मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ अपनी बेटी की ज़िंदगी में खुशियाँ देखना चाहता हूँ और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और मुझे पता नहीं क्यों लगता है मेरा बेटा लौटेगा, और जैसे वो लौटेगा ना इंदु देखना, वो सारी जिम्मेदारियाँ लेगा, वो हमारा सर फ़क्र से ऊँचा कर देगा। तभी इंदु बोलती है आप जो कह रहे हो काश वो सच हो, क्योंकि बहुत स्ट्रगल देख लिया, हमें अपने बच्चों के जीवन में बस खुशियाँ देखनी, पता नहीं वो दिन कब आएगा। तभी यहाँ पे जेठू बोलते इंदु तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, भगवान पे भरोसा रखो, समय है, समय बदलता है और ये भी समय बदल जाएगा, तुम इन सब के लिए इतना मत सोचो। तभी इंदु बोलती पता नहीं कैसे हमने क्या सपने देखे थे और क्या मिला, हमारे बच्चों की ज़िंदगी जिस हिसाब से उथल पुथल हो गई, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। और ऊपर से अभी झनक और ऋषि सब कुछ एक जैसे, और आप उसको इतना सपोर्ट करते हो पूछो नहीं। चलो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। उसके बाद इंदु चली जाती है चाय बनाने। दूसरी तरफ हम देखते तनुश्री चाय नाश्ता लेके आती है अभिमन्यु के लिए, बट अभिमन्यु जो होता है वो तनुश्री को बोलता है तनुश्री मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या थोड़े टाइम बैठ सकते हो? तनुश्री बोलते बिल्कुल भी नहीं, अभी मैं मिस्टी के रूम में गई थी उसको नाश्ता देने, पता है वो बोल रही थी माँ आप बाहर जाओ, इसके वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। ये सुनकर अभिमन्यु खुश हो जाता है, बोलता है चलो अच्छी बात है, वो हमें देख के बेटी डिस्ट्रैक्ट हो रही है, मतलब हमारा डिस्टर्बेंस उसे पसंद नहीं। देखना एक बार मिस्टी भी, मुझे ऐसा लगता है वो मेडिकल क्वालिफाई कर जाएगी। वैसे तुम बैठो, मुझे बात करनी है। तनुश्री बोलती अभी बिल्कुल भी मेरे पास टाइम नहीं, किचन का बहुत सारा काम पड़ा है, पता नहीं क्यों जीजी भाई भी आज अच्छे से खुश नहीं लग रही, ऐसा लग रहा है बहुत ही टेंशन में है, और पायल भी स्कूल के लिए निकल गई है, और वो झनक की तो पढ़ाई, इसलिए पूरा घर का काम पड़ा हुआ है, मुझे करना पड़ेगा। तभी यहाँ पे अभिमन्यु बोलता है कि ठीक है, लेकिन मुझे तुमसे जो बात करनी है वो थोड़ा टाइम तो दे ही सकती हो ना, इससे उसके बाद तुम अपना काम कर लेना। उसके बाद वो तनुश्री बोलती है अच्छा बोलिए। अभिमन्यु बोलते हैं पता है कुछ साल पहले तुमने इस घर के लिए, अपने बच्चों के लिए तुमने अपनी जॉब छोड़ दी थी ताकि तुम इस घर को फुल टाइम दे सको पूरा, और इसलिए मैं चाहता हूँ तुम जॉब पे लौटो। दूसरी तरफ हम देखते हैं पायल अपने बच्चों को मस्ती करते देखते हैं और बोलती है कि क्या हुआ काजू बादाम, तुम्हें पढ़ाई लिखाई नहीं करनी क्या? तभी यहाँ पे काजू बादाम बोलते हैं हम पढ़ लिख चुके हैं, अभी तो हम जाने वाले हैं घूमने पुतुल दीदी के साथ। तभी यहाँ पे पायल बोलती किसने बोला, किसने परमिशन ली? तभी वहाँ पे उसके बाबा जाते, बोलते बेटा पुतुल दीदी के साथ आप कहाँ जाने वाले? वो लोग बताते हैं कि एक वो कलाकारी देखने के लिए जा रहे हैं। तभी यहाँ पे सुरजीत खुश हो जाता है, बोलते चलो अच्छा है अगर पुतुल दीदी ने बोला है तो, लेकिन उसके लिए पहले फटाफट जाके तैयार हो गया, और हाँ पढ़ाई असमय से करनी है। उसके बाद वो लोग खुशी से झूम उठते हैं और भाग के जाते हैं। पायल जो होती है वो काफ़ी गुस्सा कर रही होती, तभी सुरजीत समझाता है कि ऐसे गुस्सा मत करो पायल, अगर पुतुल के साथ जा रहे बच्चे सेफ हैं। पायल बोलती ऐसे कैसे, उससे तो उसका घर संभला नहीं, वो हमारा घर संभालेगी क्या? उसे लगा नहीं एक बार मेरा परमिशन लेना ज़रूरी, हमारे बच्चों को लेके जा रही वो भी बिना हमसे पूछे, ये कैसी दादागिरी हुई? पुतुल जो होती है वो दरवाजे के बाहर से ये सब सुन ली होती है और उसको काफ़ी हर्ट होता है कि इस तरह से पायल उसके बारे में कैसे बोलती। बट सुरजीत बोलता है कि पायल भी तो आखिर पुतुल भी तो उसकी दीदी है और वो लोग उसके कज़िन है, इतना तो हक बनता है ना, फिर ऐसा क्यों बोल रहे हो? दूसरी तरफ यहाँ पे तनुश्री बोलती है आप क्या बोल रहे हैं, अब मैं बुढ़ी होने की उम्र में चलो जॉब करूँ, तभी कर रही थी क्योंकि था, लेकिन घर की इतनी जिम्मेदारियाँ बढ़ गई कि मुझे मेरी जॉब छोड़नी पड़ी, ये बात आपको भी पता है, फिर अभी वापस से मैं जॉब क्यों करूँ? तभी अभिमन्यु बोलता है तनुश्री कल पता है ऑफिस में एक ऐसी लेडी ज्वाइन हुई जो आज से 25 साल पहले वहाँ पर काम करती थी, अब उसका लाइफ पूरा सेट है, अब उसे अपने लिए जीना है, और वो आई है और फुल एबिलिटीज़ के साथ, ऐसे नहीं घर के चौके बेलन में ही बिजी थी। तनुश्री मैं तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ, मैं अपनी पुरानी तनुश्री चाहता हूँ। तभी यहाँ पे तनुश्री बोलती है कि अभी आप ये सब पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तभी यहाँ पे सुरजीत जैसे पुतुल को देखता है और बुला लेता है और बोलता है पुतुल तुम वहाँ बाहर क्यों खड़ी हो, यहाँ पे आओ ना, कुछ काम था क्या? पुतुल बोलती हाँ मैं यहाँ पे आई थी काजू बादाम को लेने के लिए, पर मुझे नहीं लगता कि मेरे ले जाने से कोई खुशी है या फिर काकी माँ खुश है, इसलिए मैं जाती हूँ, आप लोग रहने दीजिए, मेरे साथ काजू बादाम को मत भेजिए, वैसे भी मुझसे मेरा घर नहीं संभलता, मैं बच्चों को भी क्या ही संभालूंगी। सुरजीत बोलता है ऐसी बात नहीं है पुतुल, तुम कुछ गलत समझ रहे हो। तभी पायल बोलती नहीं तुम सही समझ रहे हो, मैं गुस्सा हूँ, मैं खुश नहीं हूँ। और कैसे खुश रहूँ, तुमने मुझसे एक बार भी परमिशन लेने की कोशिश की? तभी पुतुल बोलती परमिशन मैं सोच ही रही थी आने के लिए लेने के लिए, लेकिन उससे पहले काजू बादाम ने आपको बता दिया। तभी वहाँ पे ऋषि आ जाता है, बोलते क्या हुआ पुतुल दीदी आप सब यहाँ और काका यहाँ, मैं मिस्टी और झनक को छोड़ने वाला था, आप कहीं जा रहे हो क्या पुतुल दीदी, चलो मेरे साथ में ड्रॉप कर देता हूँ। तभी यहाँ पे सुरजीत बताता है पुतुल काजू बादाम एक कलाकारी देखने जा रहे हैं ना, पुतुल लेके जाने वाली है इसके लिए। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है तो बहुत अच्छी बात है पुतुल दीदी, तब तो आपको चलना चाहिए, रास्ते में पड़ता है मैं ड्रॉप कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम है? तभी पुतुल बोलती नहीं ऋषि मेरा मन नहीं है जाने का,
सुरजीत बताता है एक्चुअली क्या हुआ कि उसका मन था, लेकिन पायल को लगा कि पुतुल बिना पूछे लेके जा रही है, जबकि पुतुल पूछने ही आई थी। इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दोनों के बीच में थोड़ी सी अनबन हो गई, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तभी ऋषि बोलता है इतनी सी बात के लिए इसमें क्या मिसअंडरस्टैंडिंग, एनीवे आप लोग को कुछ प्रॉब्लम है क्या? तभी सुरजीत बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऋषि बोलता है कि आई थिंक हमें सोचना चाहिए, और चलो हम अभी चलते हैं, मुझे भी झनक को मिस्ट्री को ड्रॉप करना है उसके एग्ज़ाम के लिए, और घर में तो एक अलग ही टेंस्ड माहौल चल रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पे अभिमन्यु तनुश्री को समझा रहा होता है जॉब कितना इंपॉर्टेंट है। तनुश्री बोलती है आपको पता नहीं अर्शी जी क्या बोल के गई थी, वो अदिति की शादी यहाँ करनी ही वाली थी जॉइंट फैमिली में, और अगर इस हालत में मैं जॉब करूँगी तो उन्हें बुरा लगेगा कि मैं उनकी बेटी से काम कराने के लिए ये सब कर रही हूँ। आपको पता है अदिति कितने बड़े घर से आई, फिर भी आप ये सब कह रहे हैं। तभी यहाँ पे उसके काका बोलते हैं क्या तुझे नहीं पता घर में क्या चल रहा है, तेरी वजह से चल रहा है। यह सुनकर ऋषि को काफ़ी हर्ट होता है। बोलते हैं ओके तो आप ये कह दीजिए ना मेरे और झनक अदिति की वजह से जो हो रहा है घर में हो रहा है, स्पेशली ये बोलिए मेरे और झनक की वजह से हो रहा है। मतलब काका वो इस घर में रह रही है सिर्फ अपना एग्ज़ाम देने के लिए, वो एग्ज़ाम देगी, वो गांव के लिए चली जाएगी, इसमें क्या, इट्स नॉट अ बिग डील। और हम इतना तो सपोर्ट कर सकते कि वो अपना पढ़ लिख कर कुछ काम कर ले, इस हम इतने तो बुरे नहीं हो गए ना काका। तभी यहाँ पे सुरजीत बोलता है कि ऋषि हम इतने बुरे होने की बात नहीं, उसकी वजह से घर में कितना डिस्टर्बेंस होता है, क्या तुमने सोचा भी है? तुम्हें वो सब, मैं यहाँ पे किसी को डायरेक्टली या तुम्हें ब्लेम करने नहीं आया, मैं सिर्फ एक फैक्ट बता रहा हूँ जो कि तुम्हें सोचना चाहिए। ऋषि बोलते हैं ठीक है काका, मैं सब कुछ अच्छे से समझ गया, जो आप बोलना चाह रहे हैं और जो नहीं भी बोलना चाह रहे हैं मैं सब समझ गया, और अब मुझे कुछ ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप लोगों को यही लगता है तो ठीक है। तभी यहाँ पे अभिमन्यु बोलता है तनुश्री सोचो, तुम काम करोगे इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मिस्टी का मेडिकल में हो ही जाएगा, ऋषि अपने मैरिड लाइफ में संभाल ही रहा है, अपना जॉब संभाल रहा है, बचेंगे दादा भाई और दी और बोदी, वो लोग तो घर पे ही रहते हैं, पायल सुरोजी सब जॉब पे चले जाते हैं, कोई नहीं बचता है घर पे, फिर तुम इंदु यहाँ पे अकेले करके क्या करोगी तनुश्री, तुम्हें चलना चाहिए जॉब पे। तभी तनु बोलती है अब ये सब अच्छा नहीं लगता, दादी बनने की उम्र में अब मैं ये सब करूँ। तब ऋषि बोलता है कि और आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मुझे लगता है कि मैं गलती से यहाँ पे आ गया था। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है पुतुल दीदी आई थिंक आपको चलना चाहिए, आप चलो काजू बादाम को लेके, उन लोग को देखने के अच्छा लगेगा। तभी काजू बादाम आ जाते हैं और पुतुल को देख के एकदम से खुश होते हैं और बोलते हैं पुतुल दीदी अच्छा हुआ आप लेने आए हमको, चले चले आप रेडी क्यों नहीं हुए। तभी पुतुल बोलती है नहीं हम नहीं जा रहे। यह सुनकर तो वो लोग एकदम सैड हो जाते हैं। तभी सुरोजीत बोलता है पायल को अब तुम भी तो मुस्कुरा के हाँ बोल दो, अब बच्चे भी तो मान गए हैं। तभी पायल बोलती है हाँ पुतुल तुम लेके जा सकती हो बच्चों को। तभी अभिमन्यु बोलता है तुम कैसी बातें कर रही हो, क्या तुम दादी नहीं बनोगी क्या। तभी यहाँ पे बोलती वो झनक की वजह से क्या ही बोलूँ, कितना डिस्टर्बेंस हो गया है घर में, पता नहीं कब सब ठीक होगा। और आपको लगता नहीं कि झनक के बाबा वो अनिरुद्ध दादा हैं, उनमें और उसके में बहुत सिमिलैरिटी देखने को मुझे मिलती है। फ़िलहाल ये सब बात छोड़िए। तभी यहाँ पे अभिमन्यु बोलते हो सकता है कि झनक की माँ झूठ बोली हो। तभी यहाँ पे तनुश्री बोलते बिल्कुल भी नहीं, कोलकाता में इतने आदमियों के रहते वो सिर्फ एक इंसान का नाम क्यों लेगी, आप ही सोचो ही मरते टाइम, मुझे नहीं लगता झूठ है। पायल जो होती जाती है और वह पुतुल से माफ़ी मांगती और बोलती मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है, पुतुल तुम लेके जा सकते हो काजू बादाम को अपने साथ। उसके बाद बच्चे भी खुश हो जाते हैं और पुतुल भी। तभी सुरोजित बोलता है चल ऋषि अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है अब तुम लोग भी निकलो। उसके बाद वहाँ पे हम देखते हैं पुतुल भी चली जाती है रेडी होने के लिए और ऋषि भी वहाँ से निकल जाता है। आज रात के एपिसोड में दिखेंगे जहाँ पे ऋषि झनक को लेके आता है घर। यह देख के अदिति को गुस्सा आता है कि तुम मेरे पति का पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे, तुम यहाँ तक कैसे चली आई। ऋषि बोलता है अगर तुम्हें इतना ही प्रॉब्लम है तो तुम मुझे छोड़ दो ना, तुम मेरे साथ क्यों रहना चाहती हो, मैं तुमसे खुद थक गया हूँ। तभी अदिति को झटका लगता है। लाइक सब्सक्राइब करिए दर्शकों।